श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसो श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारण मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्ति मार्गाब्ज मार्तण्डः श्री शुद्धाधृत्य क्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्याधो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानुकुलव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषलपात संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाक्सीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकास सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पति विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृश वेष्टिता स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रतक्षणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदीक्षानिकुञ्जस्थ लीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावनः
स्वयशोकान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरी प्राधितान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरम् अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनम् इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनः सिद्धिमुक्तां प्राप्नोत्य संशय तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता ततः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्निकुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। प्रभुनंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुज कृतार्थोहम 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 न संशय। श्री सर्वोत्तम जी में 23वां श्लोक पूर्ण किया। अब पूर्व नाम आपका अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय, उस भावार्थ को 2-3 दिन लगभग चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और 24वां श्लोक श्री गोसाई जी आप प्रकट करते हैं। इस 24वें श्लोक में 2 नाम आप प्रकट करते हैं। प्रथम उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारकः और द्वितीय भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत। श्री सर्वोत्तम जी के ये 2 नाम 70 और 71वां 70 एंड 71 नेम सर्वोत्तम जी का है। इसमें जो पूर्व में शंका हुई कि अन्य मार्गीय सिद्धांत और अन्य मार्ग के भाव आदि मार्गांतरों के विचारों को जानकर कहीं जीव कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है, वहाँ कहीं सुमार्ग को न भूलकर और भटक न जाए और जिस निवेदन को स्वीकार किया है उस निवेदन को उचित रूप में जी सके। उस हेतु से जो अर्धभक्त स्थिति में है वो अनन्य भक्त बने, उस हेतु से उपासनादि मार्गादि मुग्ध मोह निवारक है। इस उपासनादि मार्गों के मोह से जीव को मुक्त करके उसका निवारण करते हैं। ऐसे श्री आचार्य चरण उपासनादि मार्ग से अतिमुग्ध हुए जीवों के मोह को निवृत्त करने वाले आप श्री आचार्य चरण महाप्रभु। श्री आचार्य जी अपने दैवी जीवों के मोह को दूर करते हैं। जो जीव अति मुग्धता, अज्ञानता, मुग्धता यानी मोहित हो जाना, अज्ञानता अथवा दुस्संग आदि से मोहित होकर उपासना एवं पूजा मार्ग की कृतियों को देखकर उसमें भक्ति मार्ग की भ्रांति करते हैं। उन्हें श्री आचार्य जी ऐसे मोह को निवारण कर उन्हें शरण लेकर भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने गुजरात के पुरुषोत्तम जोशी साचोरा, पुरुषोत्तम जोशी को जो उपासना पूजा मार्ग में प्रवृत्त थे, कर्मकांड आदि करते थे, उनके मोह को निवृत्त कर शरण में लेकर भक्तिवर्धनी रूपी ग्रंथ का आपने उपदेश देकर सेवा मार्ग में प्रवृत्त किया। भक्तिवर्धनी आचार्य चरण के 16 ग्रंथों में से एक ग्रंथ है और आपने ये पुरुषोत्तम जोशी सांचौरा ब्राह्मण गुजरात के, उनके लिए आपने ही वो ग्रंथ प्रकट किया। तो उनको अन्य भक्ति मार्गीय जो मोह है, जो दुस्संग रूप है, या जिसमें मार्गांतर में केवल भक्ति का
क्रियात्मक रूप है, भावात्मक रूप शून्य है, तो उपासना हो जाती है। हमारे यहाँ सेवा को उपासना नहीं कहा जाता। सेवा पूजा से अभिन्न है। उपासना पद्धति अवश्य है, पर कर्म मार्ग रूप क्रियात्मक केवल पूजा नहीं, भाव मूर्ति भाव पूर्ण रूप से करने वाली भगवत प्रिया सेवा है। इस प्रकार भक्तिवर्धनी जीव के भीतर भक्ति का जो प्रवाह है, कौन सी भक्ति का? तो सेवा मार्गीय प्रवृत्ति की भक्ति का, भगवत स्नेह रूपी भक्ति का जो प्रवाह है, उसका वर्धन करने वाला। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में जैसे कहा कि भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम तेभि धास्यामि सावधानतया शृणु। श्रीमद् भागवत जी का श्रवण क्यों करना है? तो भक्त्योग वर्धनम यच्च, इससे क्या होता है? श्रीमद् भागवत जी के रस के श्रवण से जो निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम है, जो अमृत के समान फलों का परम रस हो, जैसे ऐसे कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत जी समग्र शास्त्रों के फलरूप रस रूप हैं। और इस रस के श्रवण से भक्त्योग वर्धन, भक्ति का ओघ यानी कि प्रवाह, जैसे जल का प्रवाह अति तीव्र होता है और वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से भक्ति का प्रवाह भी जब जो जीव श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करता है, तो तब जाकर कृष्ण संतोष हेतुकम, यानी श्री कृष्ण को संतोष हो ऐसे जीव बन जाए। क्या मेरा जीव ऐसा अद्भुत है, ऐसी सुंदर सेवा करता है। तो इस प्रकार से भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम देवि दास्यामि, ऐसी कथा, ऐसी भावमयी प्रेममयी कथा श्रीमद् भागवत जी सुखदेव जी परीक्षित राजा को सुनाने जा रहे हैं। तो तदहम देवि दास्यामि सावधानतया शृणु, सावधान होकर, जागृत होकर और इसका श्रवण करो। इसी प्रकार से अन्य सभी पूजा मार्गीय कृतियों को देखकर जो जीव उपासना आदि मार्गों में मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, उनको पुनः देवी धास्यामि, सावधान करके और उनके भीतर भक्ति के प्रवाह को आप श्रवण भक्ति द्वारा और साथ ही साथ स्मरण भक्ति द्वारा आप यहाँ उस भक्ति के ओघ का यानी प्रवाह का वर्धन करते हैं। श्री आचार्य चरण का यह नाम यश धर्म सूचक है। दो चित्र यहाँ दिए गए हैं। उन चित्र परिचय में गुजरात में एक तालाब के किनारे श्री आचार्य जी ने संध्या वंदन करते हुए और पुरुषोत्तम जोशी शरण आने की प्रार्थना करते हुए हैं। दूसरे चित्र में शरण आने के बाद भक्तिवर्धनी का उपदेश सुनकर और श्री आचार्य जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम जोशी सांशोरा। नाम संगति में भाव यह प्रकट हुआ कि केवल भक्ति मार्ग के समझाने से ही मोह कैसे दूर हो सकता है, यानी अन्य सभी बातों को जिन्होंने सुना है उन सबको सुनकर भक्ति मार्ग से ही, भक्ति मार्ग की बातें सुनकर, भक्ति मार्ग की कथा सुनकर, भक्ति मार्ग को समझने पर उससे ही कैसे जो अन्य मोह हुआ, जैसे सारी बातें सुनी ऐसे भक्ति मार्ग की बात भी सुन ली जीव ने, तो क्या भक्ति मार्ग की बात सुनने से मोह नष्ट होगा? ये संदेह होता है। भक्ति मार्ग के उपदेश से मोह का नाश होगा, ये जो संदेह है उसको दूर करने के लिए अग्रिम नाम श्री गोसाई जी प्रभु चरण 71वां नाम प्रकट करते हैं। भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूति कृत। भक्ति मार्गे सर्व मार्ग, सभी मार्गों में से भक्ति मार्ग की विलक्षणता, उसकी अनुभूति आप करते हुए स्वरूप को प्रकट करते हैं, विशेषता बताते हुए मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तितः, अन्य सभी मार्गों में मेरा मार्ग सर्व उत्तम है, ये मैंने अनुभव किया है। तो यहाँ भक्ति मार्ग सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत, अनुभूति करते हुए आप उपदेश करते हैं कि मार्गोयम सर्व मार्गाणाम, सभी मार्गों को देखकर, उनके शास्त्रों को, सिद्धांतों को, ग्रंथों को, उनके विचारों को जानकर, समझकर, केवल डायरेक्ट वहाँ
कंक्लूजन नहीं दिया कि मैं ऐसा मानता हूं इसलिए ऐसा करना है। पर श्री महाप्रभु जी की विशेषता ये है कि आप सर्व दर्शन करके, सर्व शास्त्र उपनिषद आदि सभी अन्य विचारक बौद्ध मतों का, जैन मतों का, जैन शासन रतो कर्मेति मीमांसा, कर्म मार्गीय, ज्ञान मार्गीय सभी प्रकार के विचारों का, नास्तिकवाद, चारवाक आदि विचारों का, सभी का चिंतन करते हुए महाप्रभु ने अपना ये भक्ति मार्ग प्रकट किया है। और अन्य भक्ति मार्गों में भी, भक्ति मार्गो बहुविध मार्गे भामिनी भाव्यते, 200 से अधिक भक्ति संप्रदाय हैं, पर उसमें भी श्री महाप्रभु का मार्ग कैसे विलक्षण है, कैसे भिन्न है, कैसे विशेष है, इस बात का अनुभव करते हुए श्री महाप्रभु आप कहते हैं कि मार्गोयम सर्व मार्गाणाम, सभी मार्गों में मैंने ये अनुभव किया, अनुभूतिकृत के उत्तम परिकीर्तितः, ये मार्ग सबसे उत्तम है। तो उस नाम का चिंतन आगे के सत्संग में करेंगे। कल पुनः उपासनादि मार्गादि मुग्धमोह निवारक, इस संदर्भ में इस स्वरूप का श्री महाप्रभु का चिंतन करते हुए और सत्संग में आगे दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, दासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय, श्री साईं जी परम दयाल, श्री यदुनाथ जी महाराज।